देखिए जितने भी स्टूडेंट्स भाई क्लास 10th में हैं और 20 फरवरी को अपना सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अगर आपको पेपर में भाई साहब नहीं पता है कि क्या क्या आने वाला है, और अगर अभी तक आपने सोशल साइंस में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई तरीका बता दीजिए भैया जी जिससे कि मैं सामाजिक विज्ञान में बेहद अच्छे नंबर ला सकूँ। देखो, आपको सिर्फ मुझे पास नहीं कराना बल्कि आपको बहुत बेहतर नंबर दिलाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा क्या तरीका है, क्या हम करें जिससे कि ये जो हमारा सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है इसमें हम बेस्ट स्कोर करके आएँ। देखो, सबसे पहले तो यार एक काम ध्यान देना एक बात को मेरी, कि जो आपका ये सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है ये 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, ठीक है। और इस पेपर की मैं सबसे पहले बता देता हूं कि क्या क्या आपको पेपर में आने वाला है, फिर कैसे आप इसमें अच्छे स्कोर करके आओगे मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये जो आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है ना भाई, इस पेपर में आपको क्या मिलेगा भाई, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी 20 प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, कितने, 16 नंबर के। 16 नंबर के आपको क्या देखने को मिलेंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 24 नंबर के यानी 24 मार्क्स के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मानचित्र आएगा पेपर में जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी के बारे में बात करूँगा कि सबसे पहले बहुविकल्पी के लिए आप क्या करोगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि बहुविकल्पी हो, लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, मानचित्र वाला कोई भी टॉपिक हो, आप बड़े बेहतर से करके आने वाले हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करता हूँ भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, आपके पेपर में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस में दिक्कत होती है बच्चों को वो होती है भाई मानचित्र वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। मानचित्र वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। इसके लिए देखिए, आपके पेपर में मानचित्र 2 तरीके से आएगा। सबसे पहले मानचित्र जो आपका आएगा वो है आपका हिस्ट्री से आएगा। हिस्ट्री मतलब क्या, हिस्ट्री मतलब भैया, हिस्ट्री मतलब कि आपका इतिहास से आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आपका आएगा जियोग्राफी से, आएगा जियोग्राफी से मानचित्र कार्य, ठीक है। जियोग्राफी यानी भूगोल से, ठीक है, भूगोल से 5 नंबर का यहाँ से, 5 नंबर का यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यूट्यूब से एक वीडियो देख लेनी है। यूट्यूब से आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है कि मानचित्र कार्य क्लास 10th, ठीक है, मानचित्र कार्य क्लास 10th। आपको यह वीडियो YouTube से देख लेनी है और पेपर के पहले ही देख लेनी है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो पेपर से पहले तो ये जो मानचित्र वाला क्वेश्चन होता है इसको आप पेपर में बड़े ही आसानी से करके आओगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं भाई कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में भैया जी क्या करेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है, लघु उत्तरीय प्लस अगर मैं दीर्घ उत्तरीय दोनों की बात करता हूँ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मैं दोनों की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो देखो यार बहुत आसान है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में एग्जामिनर पता है क्या देखता है, एग्जामिनर सिर्फ देखता है कि बच्चे ने कितने पेज में क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कितने पेज में आपने आंसर लिखे हैं, मतलब कितने पेज में आपने लघु उत्तरीय को लिखा है और कितने पेज में आपने दीर्घ उत्तरीय को लिखा है। तो देखो, आप सभी स्टूडेंट्स क्या करोगे, जितने भी आपके लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके लघु उत्तरीय पेपर में आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस पेपर के जरिए कि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं पेपर में, उन लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, मतलब एक पेज के अंदर सारे क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। एक पेज के अंदर सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस हों, मतलब जो भी प्रश्न हो उसको आपको पॉइंट्स वाइज करना है, पॉइंट्स बना करके करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, तो ये चलिए आपका पेपर है जैसे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे ये हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, राइट, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ
जैसे मान लो विस्तृत उत्तरी में ही देख लो, लघु उत्तरी हो या फिर विस्तृत उत्तरी हो, दोनों में एक ही तरीका अप्लाई करेंगे। जैसे कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हैं। तो आप जब इस प्रश्न को करोगे ना, जब आप इस प्रश्न को करोगे तो यहां पर ध्यान से समझो, एक मिनट। तो जब आप इस प्रश्न को करोगे ना, तो आपको यहां पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप हेडिंग बनाओगे राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद की परिभाषा या फिर राष्ट्रवाद का अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी ये हो गई, इसमें आप लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरी फिर यहां पर हेडिंग बनाओगे जिसमें लिखोगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उदय के कारण, ठीक है। अब राष्ट्रवाद के उदय के कितने भी कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मैं अगर बात करता हूं तो पहला कारण आपका लिख सकते हो, ठीक है, दूसरा कारण आप लिख सकते हो, तीसरा कारण आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके पॉइंट्स में आंसर आपको लिखना है। फिर देखिए यहां पर कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, तो अगली आप हेडिंग बना दोगे यहां पर कि यूरोप के राष्ट्रवाद में सहायक परिस्थितियां, यूरोप के राष्ट्रवाद में सहायक परिस्थितियां, सहायक परिस्थितियां, ठीक है, परिस्थितियां। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो पेपर आपका बहुत बेस्ट जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपने तीसरी हेडिंग बना ली, ओके। अब इस हेडिंग में आपको क्या करना है, फिर से आपको पॉइंट्स में क्या करने हैं, लिख देने हैं। पहला पॉइंट्स सहायक परिस्थितियां, दूसरा, ठीक है, तीसरा, ऐसे करके आपको पॉइंट्स में आंसर करके आना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया भाई कि सबसे पहले तो आपको एक पेज में आपको लघु उत्तरी प्रश्न करके आना है और आपको क्या करना है भाई, पॉइंट्स में आंसर लिख के आना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स में दिखाया भी करके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको आंसर करके आने हैं, ठीक है। ये तो भाई पेपर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस में सभी सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यार, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप क्या करोगे, जस्ट वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, दो पेज में इस बार आंसर आप लिखोगे, इस बार आंसर आप 2 पेज में करके आओगे, ठीक है। और क्या करोगे भाई, इसमें भी आप अधिक से अधिक पॉइंट्स में आंसर को करना, पॉइंट्स में क्या करना भाई, आंसर को करके आना है पॉइंट्स में, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया ये दीर्घ उत्तरी का ही क्वेश्चन था, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दीर्घ उत्तरी के हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं लघु उत्तरीय की बात करता हूं तो देखो लघु उत्तरीय के कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्याओं का हल किस प्रकार हुआ स्पष्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पर आप हेडिंग बनाओगे कि कॉर्न लॉ क्या है, बता दोगे वहाँ पर कि कॉर्न लॉ क्या है भाई। कॉर्न लॉ एक प्रकार से किसी भी चीज़ पर लगाया गया प्रतिबंध है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, बाकी आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ बस वो चीज़ आप समझना, एक पेज में आंसर लिख के आना है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मान लो कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है, या फिर मान लो आपने कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है भाई, तो उस क्वेश्चंस को आप किस तरीके से पेपर में करके आओगे ज़रा उसको समझना। देखो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले जिसके बारे में जानकारी आपको, जिसके बारे में मतलब जिस क्वेश्चंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, थोड़ी बहुत जानकारी हो, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब उसके बारे में आपको चीज़ें पता चल गई हैं, तो अब आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, सीधा आप हेडिंग बनाओगे परिभाषा, सीधा आप परिभाषा हेडिंग बनाओगे। या फिर जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन देखा, आपने भी क्वेश्चन देखा था भाई, क्वेश्चन क्या था भाई आपका, जैसे क्वेश्चन था आप लोगों का यहाँ पर कॉर्न लॉ, ठीक है। तो कॉर्न लॉ के बारे में जैसे कि आपको नहीं आता, तो आपको मुद्रण क्रांति के बारे में, जैसे मान लो क्रांति क्या होता है, कि क्रांति के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाओगे मुद्रण क्रांति, परिभाषा काट करके आप हेडिंग बना दोगे मुद्रण क्रांति, ठीक है।
अब आप क्या करोगे कि मुद्रण क्रांति के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपने मन से बनाना स्टार्ट कर दोगे, लिख दोगे मुद्रण क्रांति ये होती है, ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति पर इसका प्रभाव, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे फ्रांसीसी क्रांति पर इसका प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति पर इसका प्रभाव, इसका प्रभाव, ठीक है। देखो है पॉइंट्स तो आपको ज़रूर बनाने हैं, पॉइंट्स आपको ज़रूर बनाते हैं, इस बात को आपको बस ध्यान देना है। अब इसमें आप पॉइंट्स बना दोगे, जितने भी आप बनाना चाहो उतने पॉइंट्स आप बना करके लिख सकते हो। बस जितने भी आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आए उनको आप एक पेज में, और जितने भी क्वेश्चंस आपके भाई दीर्घ उत्तरीय आए उनको 2 पेज में करके आना है, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ आपको, कोई भी आपको आंसर छोड़ करके नहीं आना है, कोई भी आंसर आपको क्या करके आना है भाई, छोड़ करके नहीं आना है, छोड़ कर आपको कोई भी आंसर नहीं आना है, सारे करके आने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, ठीक है। अब देखो पेपर में आपको रह जाता है वो एक सेक्शन है भाई बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपको स्टार्टिंग से में होंगे एकदम पेपर के, ठीक है। जैसे ये मान लो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो 20 में से सबसे पहले जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को आप करेंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको आप पेपर में इस तरीके से टिक लगाकर छोड़ देंगे कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, अपने जो आसपास के दोस्त हैं उनसे आप पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर उनको नहीं आते हैं तो इनको आप क्या करेंगे भाई, फिर इनको आप अपने अनुसार तुक्का मार करके क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती क्वेश्चंस में, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के, लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर के, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 24 नंबर के, और मानचित्र के लिए मैंने आपको बताया है कि भैया आपको क्या करना है, यूट्यूब से एक मानचित्र वाली वीडियो ज़रूर देख के जानी है, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग से तरीका, मतलब अलग से एक वीडियो देख लेना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सामाजिक विज्ञान में अब आपको कोई दिक्कत पेपर में नहीं होने वाली, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकें, और जिसको भी क्या करना है भाई इस तरीके का मॉडल पेपर देखना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाली वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी मिलने वाली हैं, जिनको देख करके आप बेहतर नंबर ला सकते हो। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आप अपना पेपर अच्छे से करके आइएगा, पूरा पेपर करके आइएगा, और डर की जो भावना है उसको मत लेकर के जाइएगा। बस ये सोच कर जाइएगा कि मैंने कुल मिलाकर के चीज़ें कुछ ना कुछ देख करके गया हूं और उन चीज़ों को अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मैं बेहतर स्कोर करके आऊँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।